हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 28 जून 2020 वीकली एमसीक्यू ऑफ जून हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जून को मनाया गया है। और इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला प्रश्न है, अत्याचार से पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न, रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन की बीमा ज़रूरतों को देखने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक 9 सदस्यीय कार्यकारी समूह की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं अंजन देव, और ये महाप्रबंधक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। अगला प्रश्न, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित नया मोबाइल ऐप कौन सा है? तो वो है ई ब्लड सर्विसेज। इसके द्वारा क्या होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ब्लड को प्राप्त कर सकते हैं। 4 यूनिट में ही आपको इसमें ब्लड प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्य कौन से हैं? तो वो हैं नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 50 लाख से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वो हैं दादर, नागर हवेली और दमन द्वीप। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल द्वारा किस शहर में स्थापित एक उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पाराद्वीप, ओडिशा में ये उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, शेष वर्ष के लिए सभी आमने सामने व्याख्यान को रद्द करने वाला पहला प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। अगला प्रश्न है, समलिंगियों के लिए नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को समर्पित करने के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसे क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है इंद्रधनुष स्टेशन। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र के सांसद कौन हैं जिन्होंने जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड श्रेणी में संसद रत्न अवार्ड 2020 जीता है? तो के राम मोहन नायडू जी हैं, ये श्रीकाकुलम के सांसद हैं। अगला प्रश्न, हैशटैग मीटू पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं कर्णपुरी जी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव कौन है? तो वो हैं संजय कुमार। अजय मेहता की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बीमारी का कारण बनने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कोशिका के कवच को नष्ट करने के और तोड़ने के लिए नैनोजाइम विकसित किए हैं? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा ये नैनोजाइम विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने नई वीडियो नेविगेशन प्रणाली के अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है? तो वो कर लिया है चीन ने। किसने प्रक्षेपण पूरा कर लिया है? तो चीन ने पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ता हरित ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक तकनीकों को विकसित करने के लिए जर्मन शोधकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं? तो आईआईटी मद्रास जो है, जो ये सहयोग कर रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, मतलब कि पेरिस में है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। अगला प्रश्न, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की स्थापना कब की गई? तो 1989 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 22 नवंबर 1972 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1999 में की गई। इसका स्थान अगर पूछ लिया है कहाँ पर हुई थी, तो ये हैदराबाद पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, 2020 समुद्री नाविक दिवस कब मनाया गया? 25 जून को मनाया गया। इसके लिए अभियान क्या रहा? तो अभियान रहा सीफेयरर्स और दी वर्कर्स। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस भारतीय कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने का फेसबुक कंपनी को प्रस्ताव दे दिया है? तो वो
जो है फेसबुक का प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है जियो ने। अगला प्रश्न है, अपने नवीनतम आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का अनुमानित विकास दर कितनी रही है? तो वो रही है 4.5%। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी हेड हो जाएंगी। आईएमएफ की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अपने नवीनतम आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी रही है? तो 5.4% रही है। अगला प्रश्न है, शस्त्र व्यापार संधि के सदस्य राष्ट्रों का छठा सम्मेलन 17 से 21 अगस्त 2020 के दरमियान किस शहर में होने वाला है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने संयुक्त राष्ट्र के शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय व्यक्त किया है? तो चीन ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में खोला गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर क्यूएस नेक्स्ट 100 वाटर 50 रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसका है? तो वो है सिंगापुर की नोनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को किस योजना के तहत आने वाले शिशु ऋण के लिए 12 महीनों की अवधि के लिए 2% के ब्याज की माफ़ी के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मंजूरी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? तो उत्तर प्रदेश ने अपनी स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने निधि के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करने को मंजूरी दे दी है? तो 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस कंपनी के सहयोग से स्किल्स बिल्ड रिगनाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप की शुरुआत की है? तो आईबीएम इंडिया की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, 4 भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं जिन्हें क्यूएस नेक्स्ट 100 वाटर 50 रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? तो वो हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संस्था कौन सी है जो निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए एक स्तरीय मंच जो है प्रदान करेगी? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस व्यक्ति को 2 साल से अधिक कार्यकाल के लिए आरबीआई की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया है? तो नामित किया है नटराजन चंद्रशेखरन को, टाटा समूह के ये अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, 2 साल के कार्यकाल के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं कोलिन शाह जी। अगला प्रश्न, 15 मई 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं टी रविशंकर जी। अगला प्रश्न, लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग दैट सेविंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं अमीश त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना लागू की है? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना जो है लागू की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में भारत ने परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में वैश्विक घरेलू उत्पाद का 6.7% के साथ क्रमशः चीन 16.4% और कौन सा देश 16.3% के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत अप्रैल 2020 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी प्रतिभूतियों का कौन सा सबसे बड़ा धारक बन गया है? तो वो बन गया है बारवा 157.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश एक ट्रेवल कॉरिडोर बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं जो दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंध को काफ़ी कम कर देगा और जो कि पहला ग्रीन कॉरिडोर होगा जिसे भारत किसी देश के साथ स्थापित करेगा? तो वो रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला प्रश्न है, किस उपक्रम के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने संगीतकार शेखर रावजियानी के साथ भागीदारी की है? तो GIIS शेखर रावजियानी स्कूल ऑफ म्यूजिक के साथ ये भागीदारी की गई है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने तुरंत कस्टम्स उपक्रम के तहत पेपरलेस कस्टम्स एक्सपोर्ट प्रक्रिया शुरू की है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल ने ये प्रक्रिया जो है शुरू की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पल रहे स्टार्टअप उद्योगों को मदद करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये की गई है युक्ति 2.0, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हुरन रिच लिस्ट 2020 में दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के CEO हैं। अगला प्रश्न है, हुरन रिच लिस्ट 2020 के अनुसार 9वें स्थान पर कौन से भारतीय रहे हैं? तो वो रहे मुकेश अंबानी, और ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके MD हैं। अगला प्रश्न है, कोरोनिल नाम से कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा तैयार करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो वो है पतंजलि आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खजूर की एक संकर किस्म विकसित की है जो पिछले 4 वर्षों में औसत उपज से 2 गुना से अधिक उपज देने वाली है? तो वो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इसने एक ऐसी किस्म विकसित कर दी है जो 4 वर्षों में जो उपज हुई है उससे 2 गुना अधिक उपज देगी। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी कौन सी है जिसने 11 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजी प्राप्त कर ली है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सोसाइटी फॉर थिएटर रिसर्च द्वारा घोषित थिएटर बुक प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो वो है एलन स्ट्रेचन लिखित डार्क स्टार अ बायोग्राफी ऑफ विवियन लेग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 से 19 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के विजेता कौन सा जिला है? तो वो है त्रिशूर जिला, और पहली बार जिला पंचायत पुरस्कार इन्होंने जीती है। ओके, अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए शुरू की हुई डॉक्टर संगीता रेड्डी अध्यक्ष फिकी के नेतृत्व में फिकी FLO पहल कौन सी है? तो वो पहल है एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। अगला प्रश्न है, नॉर्थफील्ड ब्रिटेन के प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं डॉक्टर नीराकार प्रधान। अगला प्रश्न है, अभय नामक महिला अनुकूल में पहल के लिए प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर भारत 65वां राष्ट्रीय स्कोच पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने? तो वो बने सिद्धार्थ कौशल, ये प्रकाशम जिला के पुलिस अधीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 की विजेता कौन है? तो वो है शाखरियार मामरेदिरोव, और ये अजरबैजान के, अजरबैजान की कैपिटल होती है बाकू, यहाँ की करेंसी होती है मनत। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक तो खेलो एक तो पढ़ो नामक गतिविधि आधारित सीखने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है? तो त्रिपुरा ने ये एक विशेष पहल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों के लिए इन्फ्यूज़न तकनीक विकसित की गई है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के द्वारा ये विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को आरामदायक तापमान प्रदान करने और पसीने को हटाने के लिए जैविक कपड़ा और घटकों से बने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्किल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 21 जून को मनाया गया है। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा हाइड्रोग्राफी एंड वेलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 21 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 21 जून को मनाया गया था। अगला प्रश्न, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किस ग्रह के टाइटन नामक सबसे बड़े चंद्रमा पर खोज करने के लिए नया टाइट्रेंट मिशन भेजेगा? तो वो नेपच्यून पर मिशन भेजेगा। अगला प्रश्न है,
हाँ, अगर नासा की बात करें, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदी में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर इसकी जो स्थापना पूछ ली जाए तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चार्ल्स वोल्डेन इसके प्रबंधक हैं। लोरी गार्वर जो है डेप्यूटी प्रबंधक है। संस्थापक इसके वाइट डेविड आइजनहावर थे। और वीडियो गेम इसका मूनबेस, अल्फा, नासा साइंस इन्वेस्टिगेशियस, प्लांट ग्रोथ, ये सभी जो है इसके वीडियो गेम है। अगला प्रश्न है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो किर्गिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं कुवातबेक बोरोनेव। किर्गिस्तान की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? बिश्केक। यहाँ की करेंसी होती है सोम। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भारतीय अमेरिकी देवेन पारेख को नामित करने के इरादे को घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अब यूएसए की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की जो सरकार है वो संघीय संसदीय लोकतांत्रिक है। राष्ट्रपति यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किया गया परियोजना की निगरानी और धन अनुदानों का उपयोग के साथ परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में सक्षम पोर्टल कौन सा है? तो वो है सत्याभामा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के प्रवासी मजदूरों के लिए एक नौकरी मंच विकसित करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी टेक्निकल कंपनियों ने के शीर्ष अधिकारियों से एक समिति का गठन किया गया है? तो किस संस्थान ने किया है? नीति आयोग ने ये गठन किया है। अगला प्रश्न, देश भर में प्रमुख अभियानों के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने नीति आयोग की किस पहल के साथ साझेदारी करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है? तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी करने की सहमति व्यक्त कर दी है। अगला प्रश्न, जून 2020 में कितने नए उम्मीदवार 20 राज्यों के राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो 61 जो राज्य हैं वो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि दी है? तो वो है डॉक्टर सेथुरमन पंचानाथन। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जो विजय केलकर की जगह लेने के लिए दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो वो रहेंगे उर्जित आर पटेल जी। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कौन है जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिनकी कुल संपत्ति जो है 64.6 अरब डॉलर है? तो वो है मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न, फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 प्रतियोगिता का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है भारत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पठन दिवस 2020 पर 25वां पठन दिवस कब मनाया गया है? तो 19 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है एवरी एक्शन काउंट्स। अगला प्रश्न, पठन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 19 जून से 25 जून तक पठन सप्ताह जो है मनाया गया है। अगला प्रश्न, पठन महीना कब मनाया गया है? तो 19 जून से 18 जुलाई तक पठन महीना के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 से 21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं भारत। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के सप्ताह भर चलने वाले समारोह की शुरुआत 15 जून 2020 को किस केंद्रीय विषय के तहत सोशल मीडिया गतिविधियों के साथ हुई है? तो योग एट होम एंड योग विद फैमिली। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ठिकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो 41 कोयला ठिकानों की नीलामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली ऑन डिमांड क्लाउड सेवा का प्रदाता कंपनी कौन सी है? तो वो है डेटा समुद्र बेंगलुरु, टेली इंडिया की सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न, 21 जून को संगीत के माध्यम से स्पिरिट ऑफ योग नामक योग उत्सव किस संस्थान के द्वारा दुनिया भर में भारतीय मिशनों के माध्यम से शुरू किया जाएगा? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में सेवा की है? 19 जून को हैदराबाद में इनकी मृत्यु हो गई है। तो वो हैं BPR विठाल जी। अगला प्रश्न है, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज के लिए साइंस फिक्शन लेखन श्रेणी में टेरन प्राइज के विजेता कौन है? तो वो है मॉरिस हाइम्स, ये मुंबई में पैदा हुए हैं। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय खिलाड़ियों की मदद से देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने को तैयार है? तो 1000 खेलो इंडिया जो सेंटर हैं उन्हें तैयार करने के लिए, स्थापित करने के लिए तैयार है खेल मंत्रालय। खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू जी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बनारसी पान बनारसी लंगड़ा जो कि आम की एक किस्म है, बाराबंकी हथकरघा किन विशेष उत्पादों के लिए भौगोलिक पहचान या GI टैग प्राप्त करने वाले राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सहयोग से किस संस्थान ने वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, RT-PCR किट और RNA आइसोलेशन किट नामक कम लागत वाली कोविड-19 जो किट है उसे विकसित किया है? तो वो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थे हमारे आज के MCQ फॉर्म में करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अपनी जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड आप खबरी ऐप पर जाइएगा, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की PDF आपको मिल जाए करे। ओके, तो उसके बाद आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।